my visa got approved in the very first attempt. I cracked the interview in the very first attempt. So visa interview के बारे में मैं तीन चीज़ें like of course I'm going to talk about three things. The first one is like biometric में क्या चीज़ें होती है और कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं. Then I'm going to talk about वीज़ा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे ड्रेस करना है and all the things. And the third thing is my own visa interview experience. So first let's begin with visa interview. So first let's begin with biometric. बायोमेट्रिक में वो आपके पिक्चर क्लिक करेंगे और आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स में आपको ले जाना है DS-160, आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर और पासपोर्ट. वहाँ पे ऑफिस के बाहर आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए. उन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू में भी नहीं है, बायोमेट्रिक में भी नहीं है. सिर्फ ये तीन डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं. टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट F1 वीज़ा इंटरव्यू ओनली, लाइक स्टूडेंट्स वीज़ा इंटरव्यू. सो ये तीन चीज़ें लेके जानी है आपको. एंड आप उस दिन भी थोड़ा अच्छे से ड्रेस होके जाए तो भी अच्छा ही रहेगा, बिकॉज उस दिन जो आपकी फ़ोटो क्लिक करेंगे वो आपके पासपोर्ट में वीज़ा के स्टैम्प में प्रिंट होके आएगा. जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाओगे तो सिर्फ 10-15 मिनट का काम होता है वो. सबसे पहले तो ऑफकोर्स आप उस ऑफिस में एंटर करोगे तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपके पासपोर्ट, आपके DS-160 और आपके अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर. एक चीज़ का ध्यान रखना कि इनमें से किसी में भी अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो फिर वो आपको वापस भेज सकते हैं. सो पहले जाने से पहले क्रॉस चेक कर लेना. DS-160 प्रिंट करवाने से पहले भी एक बार चेक कर लेना कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है. फिर आप अंदर ऑफिस में जाओगे, वहाँ पे भी फिर से वो आपका पासपोर्ट देखते हैं. देन वहाँ पे विंडोज़ होती है जैसे इंटरव्यू में होगी, एंड यू आर सपोज टू सिट देयर. और फिर वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक आपका नाम पूछेंगे, आपका बर्थ प्लेस पूछेंगे, बर्थ डेट पूछेंगे, एंड आपकी एक फ़ोटो क्लिक करेंगे और आपको फिंगरप्रिंट्स देनी है, एंड देन यू आर डन विथ योर बायोमेट्रिक. सो लेट्स टॉक अबाउट वीज़ा इंटरव्यू पार्ट. वीज़ा इंटरव्यू से पहले ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा डर होता है, लेकिन वहाँ जाके हेजिटेट नहीं करना है. पहले तो मैं ड्रेस की बात करूँगी कि ड्रेस वेल. आप फॉर्मल्स पहन के जाएँ तो सबसे बेटर है. आप नॉर्मल भी शर्ट जीन्स पहन के जा सकते हैं. एक डिसेंट हेयर स्टाइल. गर्ल्स के लिए बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि मेकअप करके जाना. आपको मेकअप ज़्यादा पसंद है तो यू कैन गो फॉर सम सटल मेकअप, बट आई वेंट विदाउट एनी मेकअप, लाइक नॉट इवन काजल. सो इफ़ यू गो विदाउट दैट, that's even better. You look more natural, that's it, and that makes them feel more familiar, I think. And next चीज़ कि जो भी 15-20 क्वेश्चंस है वीज़ा इंटरव्यू के, आपको अपनी लाइक एजेंट से या ऑनलाइन भी मिल जाएंगे. तो वो क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से प्रिपेयर करके जाने. एंड मतलब उसमें आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके प्रीवियस एजुकेशन से रिलेटेड, डिग्री से रिलेटेड. बट कई बार वो उन 15-20 क्वेश्चन से बाहर भी थोड़े से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. वहाँ पे मेंटली प्रेजेंट रहना है कि जैसे मुझे पूछा था, जो मैं बाद में बताऊंगी, बट आपके एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपने लाइक 12th के बाद किया तो आपके कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपकी जो नेक्स्ट डिग्री है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया. सो आपको वहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंट रहना है मेंटली. अगर वो कोई अलग तरह का क्वेश्चन पूछे तो भी आंसर देना है, हेजिटेट नहीं करना है. जाने से पहले ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब वहाँ पे क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं होती. इट इज़ लाइक 1 से 1.5 मिनट का इंटरव्यू होता है. आप जितने नॉर्मल, जितने काम, रिलैक्स होके जाओगे, अच्छे से इंटरव्यू दे पाओगे. बहुत सारे लोग, बहुत लंबी लाइंस होती है, वो सब देख के घबराना नहीं है. ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो दूसरी कंट्री में जाए, US में जाए. सो ज़रा भी लाइक डरने की या हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है. स्टे नॉर्मल, स्टे रिलैक्स्ड, फर्स्ट थिंग, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिपरेशन अच्छे से करके जानी है. सो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप रिलैक्स रहिए. जब आपकी बारी है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उस वक्त जो भी दिमाग में आए आंसर देना है. बस एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होने वाली है, दैट इज़ इट. आप ऐसा सोच के जाओगे इंटरव्यू, डरने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ गोइंग टू बी जस्ट अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन लाइक हैपन्स बिटवीन 2 people. एंड yes,
वहाँ पे जाके आपको पोलाइट रहना है, मतलब आप ईगो दिखाने जाओगे या उसको उल्टा आंसर दोगे ऑफिसर को तो वो बिल्कुल भी गलत है। उस बिहेवियर को वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको तुरंत ही रिजेक्ट कर देंगे। सो यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, विनम्र होके जाना है और नॉर्मली बात करनी है, रिस्पेक्ट से बात करनी है। यूएस वीज़ा इंटरव्यू जो F1 जो स्टूडेंट के लिए होता है उसमें वो सिर्फ एक चीज़ देखते हैं कि ये स्टूडेंट जेन्युइनली वहाँ पे पढ़ने जाना चाहता है या ये सिर्फ किसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में घुसने की कोशिश कर रहा है। और फिर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वहाँ यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं बट वहाँ जाके इलीगली रहने लगते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं, काम करने लगते हैं। सो दे जस्ट वॉन्ट टू नो योर इंटेंशन। और एक तो वो आपके मार्क्स वगैरह से आइडिया लगा लेते हैं, समटाइम्स आपके मार्क्स उतने बेटर नहीं हैं तब भी आपके दूसरे क्वेश्चंस के बेसिस पे भी अगर उन्हें आप सही लगते हो तो वो वीज़ा दे देते हैं। और ये बात भी गलत नहीं है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये पूरी तरह से गलत है, वो थोड़ा सा मुझे करेक्ट भी लगता है कि वीज़ा ऑफिसर के मूड पर भी जाता है। मेरा इंटरव्यू और बायोमेट्रिक दोनों ही दिल्ली में हुआ था, लेकिन 1 महीने के गैप पे हुआ था। सो एम्बेसी के बाहर से ही, मतलब अगर आप जितना आपका टाइमिंग दिया हुआ है, लाइक मेरा 9:30 और 9:05 था, इट वाज या 9:05 इट वाज। सो उससे ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले आपको वहाँ पे पहुँच जाना है और आपके साथ जो भी आपके पेरेंट्स या जो भी आपके साथ हैं उन्हें वहाँ से दूर खड़े रहना है। वहाँ पे किसी को कैमरा ऑन करने की परमिशन नहीं है, सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कोई भी गैजेट्स, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, कुछ भी परमिशन नहीं है। कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स भी अगर आपके पास है तो वो भी ले जाने की परमिशन नहीं है। मुझसे लाइन में थोड़े आगे एक पंजाबी कपल थे तो उनके पास कटार थी तो उन्हें वो वापस रखवा दी गई थी। सो और कोई भी ऑब्जेक्ट्स लेके नहीं जाने। एंड वहाँ पे ऑलरेडी लाइन है, फिर वहाँ पे एक बार चेक इन होता है, लाइक आपके पासपोर्ट चेक करते हैं वो लोग और लाइक डॉक्यूमेंट्स फाइल, दैट इज़ इट। एंड फिर वहाँ से अंदर जाके एक ऑफिस में आप एंटर करोगे, वहाँ से फिर से आपकी चेकिंग होगी और आपको अपने लाइक बेल्ट, ब्लेज़र जो भी है सब कुछ ट्रे में रख देना है और फिर वो चेकिंग से जाएगा। देन वो थोड़ी देर हमें वहाँ पे बिठाया था, फिर फाइनली आप उस ऑफिस में एंटर करोगे। यहाँ पे हर जगह पे लाइन्स होगी, हर जगह पे। सो यहाँ पे भी आप लाइन में खड़े रहोगे, फिर एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी। हाँ, क्योंकि लाइक F1 में हम स्टूडेंट्स के लिए वो I-20 मांगते हैं, वो सर्विस फी रिसिप्ट मांगते हैं और पासपोर्ट। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको हाथ में रखने हैं, बाकी के फाइल में रखने हैं। देन आपके पासपोर्ट पे नंबर पे वो टिक मार्क वगैरह लगाते हैं, फिर वो दूसरी लाइन में खड़े रखते हैं और उस लाइन से फिर वहाँ पे विंडोज़ है, 21 विंडोज़ वर देयर इन दिल्ली। फिर आपको रिस्पेक्टिव विंडोज़ में लाइक विंडोज़ की लाइन में खड़े रहना है। सो ये बहुत लंबा वेटिंग टाइम होता है वहाँ पे। एंड फिर आप जब लाइंस में खड़े हैं तब भी जब दूसरों के इंटरव्यूज़ हो रहे होंगे तो उनके सुनने को भी मिलेंगे लोगों को कौन सी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट सो इंटरव्यू में ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को उन्हें मैनेज करना होता है, तो वो इसमें लाइक इट इज़ टाइम टेकिंग। सी इंटरव्यू में आप जाओ, अलग अलग तरह के आंसर नहीं देने, सारे क्वेश्चंस के एक परफेक्ट, एक एग्जैक्ट आंसर्स दिमाग में लेके जाइएगा। और फिर वहाँ जाके ऐसे भी नहीं बोलना है कि ऐसा लगे कि आप सारे आंसर्स रट के आए और बस बोल रहे हैं। Now let's talk about my own personal visa interview experience. What I was asked just like 4-5 questions. That is it. So मेरे आगे जो ऑलरेडी एक अंकल थे, आई थिंक उन्हें बिजनेस वीज़ा चाहिए था, तो उन्हें जो क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि आगे वाले को जो भी वो पूछ रहे होते हैं वो पीछे सुनाई देता है। सो उन्हें पूछा था कि आपने बिजनेस रिलेटेड कोई बुक्स पढ़ी है, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्हें 1-2 क्वेश्चंस और पूछे बट उनका रिजेक्शन हो गया। एंड देन फिर मेरी बारी आई। तो जब भी आप पहले जाओ तो एक ग्रीटिंग ज़रूर करना है, लाइक गुड मॉर्निंग ऑफिसर या गुड आफ्टरनून ऑफिसर, उससे ज़्यादा नहीं, हाउ आर यू डूइंग वो सब नहीं, सिर्फ गुड मॉर्निंग ऑफिसर, गुड आफ्टरनून ऑफिसर, दैट इज़ इट। फिर ऑफकोर्स उन्हें नाम, हमारा सारा डेटा उनके पास रहता है, आपका नाम, एवरीथिंग, उनको सब कुछ पता है। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें उनकी स्क्रीन पे वो देख रहे होते हैं, फिर वो तुम्हारी तरफ देखेंगे। इस तरह से अक्सर होता है कि वो स्क्रीन की तरफ देखेंगे, फिर तुम्हारी तरफ देखेंगे, फिर ऐसे कुछ लाइक एक मुंह बनाएंगे, कुछ एक्सप्रेशंस बनाएंगे, फिर कुछ सोचेंगे, फिर सवाल पूछेंगे,
मेरे साथ ये हुआ था। सो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे उन्होंने यही पूछा कि हाउ लाइक आई अप्लाइड फॉर MBA. सो ही आस्क्ड मी, हैव यू रेड एनी बिजनेस बुक्स, like business related books? So I said, no sir, but I have read some self help books. बिना मेरा आंसर कंप्लीट हुए उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया था. He asked, what was your previous education? I said, sir, it was Bachelor of Arts in geography. Then he said, then he was like thinking about something for a while. Then he said, geography? I said, yes sir. Then he said, do you know clouds? I said, yeah. How lightning happens? So I said when two clouds collide with each other. Before I completed my answer, he again interrupted me. What is the meaning of collide? I said when two objects touch each other forcefully, because at that time आपको exact vocabulary याद नहीं आएगी, I'm telling you. So then I said, sir, when two objects touch each other forcefully. Then for a while he was thinking, then he was looking at myself, then he was looking in the screen, and he asked me, do you know earthquake? Then I said, yes sir. So he said, how earthquake happens? I said, sir, when two plates collide below earth's surface. इस आंसर के बाद he was convinced कि मुझे इसे वीज़ा देना है. But again the next question he asked कि has your visa ever rejected? I said no sir. वो वहाँ पे बैठे, उनके पास सारा डेटा है, उन्हें पता है मेरा वीज़ा पहले रिजेक्ट नहीं हुआ. But still he asked, has your visa ever rejected? I said no sir. Now I was expecting him to answer question 1-2 more questions, but he returned my like CVs and my I-20 pages to me, and then he said, your visa is approved. I said, thank you sir. So this was it. Like I remember every word, every bit of that moment and everything that happened at that time. तो ऐसा ही होता है वीज़ा इंटरव्यू में. वो सिर्फ हमसे एक परफेक्ट करेक्ट आंसर एक्सपेक्ट करते हैं. एक आंसर में भी वो बहुत इजीली कन्विंस हो जाते हैं. और ऑफ कोर्स ये कोई बहुत लंबा इंटरव्यू चलने वाली बात नहीं है, 1-2 मिनट का ही इंटरव्यू होता है. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें 7-8 मिनट तक इंटरव्यू चलता है, बट बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है. कम लोगों को मिलता है वीज़ा, बहुत मुश्किल से मिलता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट होके भी आ रहे थे. सो ऑफ कोर्स जब वीज़ा इंटरव्यू होने से पहले थोड़ा सा डर सबको लगता है, थोड़ी सी एंग्जाइटी भी होती है. बट अगेन आई एम सेइंग स्टे कूल, काम, रिलैक्स्ड एंड देन गो. So this is it for today's video, and still if you have some doubts regarding interview or some questions, then you can comment down, and yeah, like, share, subscribe this video. Thank you so much for watching.